नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपको थकान है, भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द भी हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो आपका लिवर खराब हो गया है। लेकिन क्यों, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चौहान, हेपेटाइटिस बी, ये तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी यानी लीवर से इसका जुड़ाव है, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और सरल भाषा में जो हेपेटाइटिस का अर्थ पहले समझ लेना बहुत आवश्यक है। जो लिवर है हमारा, यकृत जिसको हम बोलते हैं, उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन जब आ जाती है, आम तौर पर ये रोग जो है एक वायरस के कारण होता है, लेकिन लिवर में टॉक्सिन्स का जमा होना उसके कारण भी हो सकता है। बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर लिवर में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि लिवर में अगर अल्कोहल का इफ़ेक्ट होता है, उसके कारण भी आपका जो है ये सूजन या इन्फ्लेमेशन लिवर में आ सकती है। और जो केमिकल मेडिसिन्स, आपने डॉक्टर ने भी मना करते हैं आपको कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, उससे लिवर ख़राब होता है, या ऑटो इम्यून भी इसका एक कारण बनता है। सबसे कॉमन जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, और जो उसमें जो हम कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वायरस उसमें है, उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। तो हेपेटाइटिस का नामकरण, जैसे अगर वायरस ए है तो उसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी भी होता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो आज का जो हमने विषय चुना है आपके लिए वो है हेपेटाइटिस बी। इसी के बारे में बात करेंगे। एक गंभीर जो है समस्या है लिवर की, और HBV वायरस के कारण ये होती है। और इस रोग में जो है, हम ये आपको पहले बता रहे हैं कि संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो शरीर में या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या जो सीमन होता है पुरुषों का, जो वीर्य होता है उसके माध्यम से, या जो है अन्य बॉडी में जो तरल पदार्थ होते हैं, फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड्स, उनके माध्यम से वो दूसरे उसमें संक्रामक जाके वो एक तरह से दूसरे में फैल सकता है। कई तरीके इसके होते हैं संक्रमण के। और संक्रमित व्यक्ति के अगर खून से कोई बॉडीली लिक्विड्स का संपर्क हो जाए किसी दूसरे का, या फिर जो है हम कहें कि जन्म से ही, कई बच्चों में आपने देखा होगा कई बार जन्म से ही जो है ये होती है प्रॉब्लम। और संक्रमित जो कुछ सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं ना, एक सिरिंज दूसरे को यूज़ कर दिया, ख़ास तौर से जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसमें आमतौर पर देखने को मिलता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो संक्रमित है, वो भी आपको जो है इससे संक्रमण हो सकता है। और कुछ कॉन्टेमिनेटेड टूल्स अगर यूज़, जैसे डेंटल टूथ वर्क, जो दांत का काम करते हैं, वो भी एक दूसरे पर जो है बिना साफ़ किए यूज़ किए जाएँ तो हो सकता है। जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के कोई ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि विशेष केवल लक्षण होते ही नहीं है। स्पेशली बचपन में अगर संक्रमण हो तो खास लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों में लक्षण जो हो सकते हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक तो अगर बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी आपको लगे, भूख कम लगती हो, या फिर जो लिवर का एरिया है, राइट साइड का एरिया, वहाँ पर दर्द हो, जी में चलाना, उल्टी आना, नौसिया, या फिर इसके साथ साथ आंखें में थोड़ा पीलापन आ जाता है, जब पीली अगर हो जाए, त्वचा में पीलापन, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, और येलो कलर ऑफ यूरिन, डार्क येलो। तो यदि आपको भी कुछ ऐसे लक्षण हैं तो हेपेटाइटिस डायग्नोसिस का प्रॉपर एक जो है एक टेस्ट होता है, वो कराइए। और दूसरा, इसके साथ साथ आपको जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करना है। आयुर्वेद में लिवर के रोगों का बहुत अच्छा उपचार किया जाता है, और हमारे पास तो केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व से जो है हेपेटाइटिस के, लिवर सिरोसिस के, इवन जो है लिवर फेल्योर जो हो जाता है, जिसको लिवर डिजीज़ बोलते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, या फिर जो है लिवर कैंसर के केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन घबराना नहीं है। लिवर यदि आपका डैमेज हुआ है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी भी लॉन्ग रन में जाके लिवर को डैमेज कर देती है, कई बार आपको मालूम ही नहीं चलता, जब 70-80% लिवर ख़राब हो जाता है तब आपको मालूम चलता है। तो आपको आज ही अगर कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं
तो एक बारी जीवा में अवश्य संपर्क करिए, क्योंकि आयुर्वेद में लिवर के संबंधित रोगों का उपचार बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारे सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि क्या क्रॉनिक और एक्यूट हेपेटाइटिस बी, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जी। क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफरेबल होता है और इसका दुष्प्रभाव किस तरीके से शरीर में पड़ता है? देखिए, अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि जो एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस के जो बीच में अगर मुख्य अंतर हम देखें तो एक तो समय अवधि जो ड्यूरेशन है उसके, दूसरा लक्षणों के आधार पर भी कई बार हम देखते हैं, और रोग के कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि क्या असर उसका आपके शरीर पर हुआ है, उससे ये डिफरेंशिएट किया जाता है। यदि हेपेटाइटिस बी 6 महीने से कम की अवधि से आप पीड़ित हैं तो इसको एक्यूट में काउंट किया जाता है, और 6 महीने से अधिक समय से आप पीड़ित अगर हो गए, पुराना हो गया, क्रॉनिक मतलब पुराना हो गया आपका, तो उसको हम फिर जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। और जो एक्यूट होता है उसमें अचानक से आपको थोड़े समय के लिए कुछ लक्षण आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक में लंबे समय तक रहता है और वो फिर आगे चल के लिवर को डैमेज करता है। एक्यूट में आमतौर पर जो है बुखार होगा, पीलिया होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए। क्रॉनिक लक्षणों में बहुत स्लो होते हैं, बार बार कभी आपको जो है भूख नहीं लग रही है, थकान हो रही है, और धीरे करके अंत में लिवर डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो अक्सर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो कि हमारी इम्यूनिटी है, उसको नष्ट करते हैं, और उससे फिर वो, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी कई बार अंदर ऑलरेडी बनी होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो अगर उससे लड़ाई होती है तो इम्यूनिटी हमारी उसको ओवर पावर कर लेती है। लेकिन क्रॉनिक में जो इन्फेक्शन जब लंबे समय तक होता है तो उससे फिर धीरे लिवर हमारा प्रभावित होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक्यूट में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते नहीं हैं, क्योंकि तुरंत थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक में जो है कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, आपका लिवर बिल्कुल डैमेज हो सकता है। और जैसा मैंने, जो आपने पूछा कि एक से दूसरे में फैलता है, वो मैंने पहले भी बताया शुरू में, जो हमने शो का शुरुआत किया, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन रखना चाहिए। और फैलने का माध्यम मुख्य रूप से हमारा ब्लड, सीमन या बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, यही होते हैं। हमारे जो बॉलीवुड के, जो हम जिनको सदी के महानायक कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी, वो भी इस रोग से पीड़ित हैं, संक्रमित इससे हो चुके हैं। और उन्होंने ये वायरस 1982 में, जिन लोगों को शायद याद हो, कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको एक गंभीर जो है दुर्घटना हुई, उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया गया, तो उनको बहुत साल तक मालूम नहीं चला। धीरे धीरे इसका नुकसान पहुंचता रहा। लगभग 18 साल बाद 2000 में उनको इसका डायग्नोसिस हुआ कि हेपेटाइटिस बी के वो रोगी हैं। जब तक उनका 75% लिवर जो है वो ख़राब हो चुका था, और केवल 25% लिवर फंक्शन के साथ वो आज भी जीवित हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने जो इस बीमारी के बारे में खुल कर के बात भी की है, और लोगों को हेपेटाइटिस बी के प्रति जागरूक करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी कैंपेन्स किए, आपने देखे होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये शो जो हम आपके साथ बना रहे हैं इस विषय पर, उसका पर्पज़ केवल इतना है कि थोड़ा लिवर की तरफ भी अपना ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग क्या है कि फैटी लिवर हुआ, डॉक्टर ने भी कहा कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3। ज़रूरी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस ही हो, अगर फैटी लिवर भी है तो भी आपको चिंतित हो करके उसको तुरंत ठीक करना है। वो हमारा काम है ठीक करने का। एक बार आपको जीवा में केवल संपर्क करना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है दिल्ली से, अंजलि अपना सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर जी, मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। कुछ जैसे ना उनकी इतना 10 साल की उम्र है, बट वो इतना कमजोर है कि उसे खाने पीने के लिए भी करो तो वो इतना खाता तभी नहीं है, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। एक तो बच्चों का जो है ना, कई बार लिवर टॉनिक उनको दिया जाता है, हमारे यहाँ लिवॉन सिरप है जीवा में, बहुत बढ़िया लिवॉन सिरप है, वो आप उसको दे सकते हैं। काफ़ी बच्चे इसका सेवन करते हैं, उनको भूख भी अच्छी लगती है, पाचन भी अच्छा होता है, खाया पिया लगता है शरीर में। दूसरा जो है, उसको बच्चे को जो खाना दे रहे हैं आप, कई बार क्या है कि बच्चों का थोड़ा एक संस्कार पड़ जाता है कि वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो जंक फूड खाएंगे तो उससे तो ताकत मिलेगी नहीं,
उसको थोड़ा पौष्टिक भोजन भी बना करके देना चाहिए, लेकिन लिवोन सिरप अवश्य उसको आप पिलाएं। और कुछ अगर आपको लगता है कि कोई सीरियस बीमारी हो सकती है तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे फ़ोन पर भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, चूंकि अब ये सामने आ चुका है कि हेपेटाइटिस बी का सीधा संबंध लीवर से है जी, तो अब लीवर पर जोर कम पड़े, प्रेशर कम हो, इसके लिए क्या कुछ उपाय उस व्यक्ति को करने चाहिए, और आयुर्वेद में इसका क्या कुछ खास इलाज है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और जैसा कि मैं बार बार समझाता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लिवर पर अधिक दबाव ना पड़े। आपने भी पूछा कि इस पर भार अधिक ना पड़े, तो किससे पड़ेगा? अल्कोहल है, चाय है, कॉफ़ी है, या किसी भी प्रकार का कोई भी नशा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तम्बाकू, गुटखा वगैरह ये जो खाते रहते हैं लोग। इसके अलावा जो केमिकल्स आप दिन भर खाते रहते हैं, एक गोली खाई इसके लिए, दूसरी गोली किसी और के लिए, ये सब लिवर को डैमेज करती हैं। इसके लिए भोजन में आपको जो है केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स ये आते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। बहुत सारे आजकल पैकेट फूड खाते हैं या केमिकल मेडिसिन बिना मतलब खाते रहते हैं। अगर कोई ज़रूरत है वो दूसरी बात है, लेकिन बिना मतलब दवाइयाँ लोग खाते रहते हैं। उसकी जगह आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लीजिए। कोई आपको बुखार है, जुकाम है, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए ना, उसका कोई नुकसान नहीं है, लिवर के लिए अच्छी है वो। दूसरा, जो तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन, या फिर जो है ऐसी चीज़ें जो मैदे से बनी हुई हैं, बेकरी आइटम्स जो आजकल है, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई, नॉन वेज, अंडा, या जो गरिष्ठ भोजन जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, सबसे अच्छा है कि बहुत हल्का सुपाच्य भोजन जिसमें कि मिनिमम स्पाइसेस हों, जीरा, धनिया, हल्दी, बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक, वो खाइए। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सूप, ये बहुत अच्छे रहते हैं, लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में जो भी हमारे डॉक्टर्स डाइट बताते हैं, आमतौर पर हमारे डाइटिशियन, हमारे डॉक्टर्स, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, दवाई तो खाते हैं आप, साथ में दवाई के साथ डाइट भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद में जो हमारे पास रोगी आते हैं, हमारे डॉक्टर सबसे पहले जो है उस रोग का आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि दोष, कौन से दोष का प्रकोप है, किस धातु में, किस ऑर्गन में जाकर के वो दोष जाकर बैठा है, स्रोतस यानी चैनल्स कहाँ पर जो है ब्लॉक हो गए हैं, कौन से चैनल्स में ब्लॉकेज है, आम दोष जो हमारा है आम, वो कहाँ जमा हुआ है, लिवर फंक्शन कितना काम कर रहा है आपका, पाचक अग्नि की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा जो रोग है वो किस स्टेज में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रोगी का बल कितना है, रोग का बल कितना है, रोगी की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसका मेंटल, इमोशनल, इन सभी लेवल्स पर रोगी की परीक्षा हमारे यहाँ जीवा में की जाती है। उसके बाद फिर जो है ये डिसाइड किया जाता है कि चिकित्सा सूत्र कौन सा लगाना है, और रोगी के बल के अनुसार फिर उसको चिकित्सा भी दी जाती है, पंचकर्म चिकित्सा भी उसकी दी जाती है, जिसमें शोधन चिकित्सा हम करते हैं, और मेडिसिन्स में जिसमें कि कई तरह के हम चूर्ण, टैबलेट, ये सब देते हैं, वो सब दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोग के लिए खान पान और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी आपको पूरा बताया जाता है। सही डाइट और सही लाइफस्टाइल फॉलो करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेडिसिन्स। और हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में जो हमारे लिवर का जो इन्फ्लेमेशन है उसको हमें ठीक करना, साथ में लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करना, वायरस लोड को कम करना, रोगी की जो सिम्टम्स हैं उनको ठीक करना, और उसके साथ साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना ताकि वो रोग दोबारा से उसको वापस ना आ जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे बैक एंड पर चल रही हैं, और आपको जानकर अच्छा ये लगेगा कि जीवा में हमने इनके प्रोटोकॉल्स बनाए, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। अभी तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं डेटा के साथ, ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो और आपको मिले सटीक और सही आयुर्वेदिक उपचार। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कैल्शियम की गोली खाने के बाद भी क्यों शरीर में हो रही है कैल्शियम की कमी, क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, कैल्शियम जो है वो खाने के बाद यानी कैल्शियम की कमी महसूस कर रहे हैं और कैल्शियम की गोली भी खा रहे हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी कैल्शियम की कमी लग रही है। इस जो परेशानी है उससे थोड़ा सा पर्दा हटाइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत लोगों की ये समस्या है, वो हमें भी कहते हैं जी हम कैल्शियम टैबलेट 6 महीने से खा रहे हैं और उसके बाद भी शरीर में कैल्शियम की कमी बनी है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ जो है सप्लीमेंट खाने से ही आपकी बात नहीं बनती, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। वो अंदर जाकर के एब्जॉर्ब तो हो, और कई चीज़ें होती हैं जो इसको एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। जैसे विटामिन डी की कमी अगर है तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरा, आपका जो पूरा सिस्टम है एब्जॉर्प्शन का, उसी में कहीं प्रॉब्लम आ गई है, जिसको हम आयुर्वेद में पाचन कहते हैं। आपका पाचन कमज़ोर है, या कैल्शियम आप गलत समय पर खा रहे हैं, किस चीज़ के साथ सेवन कर रहे हैं, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक आप सोडा लेते हैं किसी भी फॉर्म में, कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में, उससे भी ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुकता है। किडनी के जो रोगी होते हैं उनमें देखा उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, टैबलेट खाने से भी नहीं बढ़ता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है कि आप जो ले रहे हैं कैल्शियम, जो किस सोर्स से ले रहे हैं, क्या चीज़ है वो, कोई सिंथेटिक चीज़ है या नेचुरल चीज़ है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट आता है। तो थोड़ा सा जो है, अगर एक ही लाइन में कहें तो अपना पाचन ठीक करिए, एब्जॉर्प्शन ठीक करिए, और ध्यान रहे कि जो आप कैल्शियम ले रहे हो सही मात्रा में ले रहे हैं, सही समय पर ले रहे हैं और सही तरीके से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।